ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर साये में एक राज छुपा है और हर मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई साजिश पिना है। शावली का प्लान बुरी तरह नाकाम हो चुका है और इस बार नैनतारा ने इसे उसी के जाल में फंसाया है जो कभी शावली ने खुद बाना था। नैनतारा अब सिर्फ इंसान नहीं रही, वो अब एक ऐसी रूह बन चुकी है जो बदले की आग में जल रही है। उसने वृंदा का रूप धार लिया है। वह शावली के घर में एक आम मुलाजिमा बनकर दाखिल हुई, मगर उसकी हर नज़र, हर मुस्कुराहट, हर लफ्ज़ में एक तूफान छुपा हुआ है। शावली को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं कि जिस पर वो भरोसा कर रही है वही इसके तबाही की असल वजह बनने वाली है। रात के सन्नाटे में जब हवाएं चीखती हैं और दीवारें कांपती हैं, तब नैनतारा भूत बनकर उसके सामने आती है। शावली, जो खुद एक भूत है, एक ऐसी रूह जिसने मोनांसा का जिस्म इख्तियार कर लिया था, अब नैनतारा के भूत से डरने लगी है। इसकी आंखों में खौफ के साथ साथ पछतावा भी दिखाई देता है, क्योंकि अब इसे महसूस होने लगा है कि शायद इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। नैनतारा का असल खेल अब शुरू हुआ है। वो सिर्फ शावली को डराना नहीं चाहती, बल्कि इसे इस दर्द से गुजारना चाहती है जो उसने खुद झेला था। वो चाहती है कि शावली की जिंदगी का हर लम्हा उसकी अपनी बनाई हुई मौत की तरह हो, धीमी, अज़तनाक और ख़त्म ना होने वाले। सारजू, जो नैनतारा से सच्चा प्यार करता है, अब दो रूहों के बीच फंस गया है। शावली इसे धमकियों और जादू टोने से अपने काबू में करने की कोशिश करती है, मगर नैनतारा की रूह हर बार उसके सामने आकर उसकी चालें नाकाम बना देती है। यहाँ तक कि एक रात शावली ने सारजू को अपने जादू से बांधने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने दिया जलाया, अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया और दीवार पर नैनतारा का साया नाचने लगा। दीवारों से एक आवाज गूंजी, शावली, मेरा प्यार कोई छीन नहीं सकता। शावली की चीख ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। अब वृंदा यानी नैन का प्लान और भी खतरनाक हो गया है। वो शावली को इसी पूजा में बिठाने की तैयारी कर रही है, जिसमें बैठने का मतलब है रूह का खात्मा। मगर शावली को ये नहीं मालूम कि इस पूजा में उसका अंजाम नहीं, बल्कि इसका सच जाहिर होने वाला है। नैनतारा ने सब कुछ तैयार कर लिया है। मंदिर के ऐन बीच, जहां हुआ भी थम जाती है, वहां शावली का सामना होगा इसके माजी से और उसके अपने गुनाहों से। अब सवाल यह है कि क्या नैनतारा शावली को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा पाएगी? क्या वो इसे सुकून देगी या इसे इस अंधेरे में धकेल देगी जहां से वो आई थी? अब फिर कोई तीसरी ताकत, शायद खुद मोनांसा की रूह, वापस आएगी इस खेल को पलटने के लिए। कहानी अब खौफ और बदले की इस हद पर पहुंच चुकी है जहां हर रूह चीख रही है, हर दीवार में एक कहानी कैद है और नैनतारा के लबों पर सिर्फ एक वदा। अब इस खेल का इख्तिताम में ही लिखूंगी। आपको क्या लगता है? क्या नैनतारा अपना बदला मुकम्मल कर पाएगी या शावली एक बार फिर सब पर भारी पड़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि नैनतारा की ये खौफनाक कहानी अब लेने वाली है सबसे बड़ा मोड़।